विपक्षी एकता में फूट, कैसे बनेगा विजय गुट? ये तो डरपोक लोगों की हरकत है, ये तो कायर लोगों की हरकत है। अगर 5 साल काम कर लेते गहलोत साहब तो ये सब आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपका काम बोलता। सफल होगा विपक्ष का पटना प्लान या मचेगा घमासान? महागठबंधन जो सरकार है नीतीश कुमार के नेतृत्व में वो लेटर दिया था और चूंकि लीजिस्लेचर पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्टर का नेता हम हैं। स्टालिन, ममता, केजरीवाल क्या मान जाएंगे? राजनीति में भी सभी नेताओं से, चाहे वह बसपा के हों, कांग्रेस के हों या और लोग हों, सब लोगों से मुलाकात करने का प्रयास करेंगे, जिसमें एनडीए के नेताओं से भी बात करने का हम प्रयास करेंगे। विपक्ष का ब्लूप्रिंट तैयार, 24 में अब की बार आर पार। हम तो अपनी तैयारी की बात बोले थे कि हम 5 सीटों पर इतनी अच्छी तैयारी कर चुके हैं कि हमको मौका मिलेगा तो वहाँ से हमारे जो उम्मीदवार हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, वो जीत करके संसद में जा सकते हैं। ये बात हमने कही थी, कोई जवाब नहीं है। जब बातें होगी किसी से तभी तो सीट की संख्या बताई जाएगी, उस पर विचार किया जाएगा। 24 का चुनावी घमासान, 23 को विपक्ष का असली इम्तिहान। तो आज जब हम महागठबंधन में नहीं हैं, लाइट सिटी लोग नीचे करो, तो महागठबंधन नीचे करो की सरकार जो नेतृत्व में नीतीश कुमार के नेतृत्व में है, 24 की चुनावी कसौटी, विपक्ष की एकजुटता चुनौती। अगर आप राजस्थान के लोगों के दिलों में बसते तो आप आराम से चैन की नींद सो रहे होते। आज क्या कर रहे हैं गहलोत साहब? चारों तरफ रोज एक नया झुंझुना, रोज एक नया झुंझुना, रोज एक नया झुंझुना। 24 के लिए एकता से पहले घमासान। कि दिल्ली के अंदर जनतंत्र को खत्म करने के लिए, और मैं वहाँ सारी पार्टियों को समझाऊंगा, टेक्निकली भी कॉन्स्टिट्यूशन लेके जाऊंगा, मैं संविधान लेके जाऊंगा, कि आप ये ना समझें कि ये दिल्ली आधा राज्य है इसलिए दिल्ली के बारे में ये अध्यादेश आया है। ये अध्यादेश तमिलनाडु में भी आ सकता है, ये अध्यादेश महाराष्ट्र में भी आ सकता है, वेस्ट बंगाल में भी आ सकता है, पंजाब में भी आ सकता है। 23 में दिखेगी 24 की तस्वीर। राजनीति में भी सभी नेताओं से, चाहे वह बसपा के हों, कांग्रेस के हों या और लोग हों, सब लोगों से मुलाकात करने का प्रयास करेंगे, जिसमें एनडीए के नेताओं से भी बात करने का हम प्रयास करेंगे। क्या कांग्रेस बनेगी बिग ब्रदर? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केंद्र की मौजूदा सरकार है उसके खिलाफ नेता बनने की तैयारी में है, लेकिन इसकी अगवा हो सकता है कि नीतीश कुमार खुद करे, अगवाही खुद कर ले। वैसे जो अगवा होता है, जो अगवाही करता है, यानी कि जो लीडर होता है, वो झेलता है। लीडर को झेलना भी पड़ता है। कोई रूठता है, कोई मानता भी है। नीतीश कुमार इसी स्थिति में है। मंगलवार को तमिलनाडु जाना था, लेकिन जाते जाते रुक गए। तमिलनाडु क्यों? उसमें भी एक दिलचस्प किस्सा है। इससे पहले 12 जून को विपक्षी दलों की एक बैठक होनी थी, लेकिन होते होते रुक गई। अब 23 जून को यह बैठक होनी है। बैठक होते होते अब कई बैठकें भी हो रही हैं। 12 जून की बैठक रद्द होने की वजह भी कांग्रेस ही थी, और अब भी जो हो रहा है, क्या जिम्मेदार कांग्रेस ही है या फिर दूसरे क्षेत्रीय दल जो कांग्रेस को समझा रहे हैं कि अपने राष्ट्रीय अस्तित्व को छोड़ते हुए
वो क्षेत्रीय दलों में सिमट जाए। कैसे, ये समझिए। यह अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल होगा कि विपक्षी दलों को मैनेज करना कितना मुश्किल है या होने वाला है। राष्ट्रीय दलों का क्षेत्रीय दलों से रिश्ता बदलता रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं, चाहे कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो। जहां तक विपक्षी दलों के बीच संबंध का सवाल है तो कांग्रेस के साथ भी यही होता रहा है। उदाहरण के तौर पर पश्चिम बंगाल, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच पटती नहीं है, झंझट है, जग जाहिर है। एक तरफ विपक्षी एकता को लेकर होने वाली बैठक की तारीख नजदीक आ रही है, दूसरी तरफ यह तनाव घटने का नाम नहीं ले रहा और तनाव बढ़ता जा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बात कर उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं। जब कांग्रेस तृणमूल के बीच विवाद खत्म होने की खबरें आती हैं तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन नाराज हो जाते हैं। उनकी नाराजगी जग-जाहिर कांग्रेस के साथ। विपक्षी एकता की बैठक में कौन शामिल होगा कौन नहीं, 23 जून को अभी स्थिति साफ होते हुए पूरी तरह से दिखाई नहीं देती। ऐसे में लालू को भी अगुवाई करनी पड़ रही है। कांग्रेस को मैनेज करने में भी लालू अहम भूमिका निभा रहे हैं। राहुल गांधी 23 जून की बैठक में शामिल होंगे, इसको लेकर भी कयासबाजी चल रही है। और इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात यह कि तमिलनाडु के साथ साथ तृणमूल की हम बात कर रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस, बाकी मामलों में जैसे भी रिश्ता हो, लेकिन कांग्रेस की नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ एकजुटता में कमी यहां पर दिखाई दे रही है। यानी अपनी डफली अपना राग के बीच में सबसे दिलचस्प राग अरविंद केजरीवाल का है। केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं संविधान साथ लेकर आऊंगा। अध्यादेश को लेकर कौन साथ है कौन नहीं, पहले ये देखा जाएगा, समझा जाएगा और उसके बाद फैसला लिया जाएगा। इतना ही नहीं, राजस्थान में जाकर अशोक गहलोत को जो अरविंद केजरीवाल ने खरी खोटी सुनाई, उसके बाद सियासत और दिलचस्प हो गई। एक तरफ बिहार में मांझी भी गेम खेल रहे हैं और दूसरी तरफ नीतीश कुमार घर और बाहर दोनों तरफ उलझे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान। आज की मेहमान जो हैं वो आपकी स्क्रीन पर भी होंगे। हमारे साथ गुर्रेज शेख जुड़ चुके हैं, बीजेपी के तेज तरार प्रवक्ताओं में से एक है। राज शर्मा हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे जो कि कांग्रेस के चेहरे हैं। प्रीतपाल सिंह सुलेजा साहब हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने वाले हैं जो कि आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं। और राजीव रंजन जो कि जेडीयू के नेता हैं, वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने जा रहे हैं। लेकिन 24 के लिए एकता से पहले जो सियासी घमासान छिड़ा है, क्या नीतीश उस घमासान को थाम पाएंगे या फिर केजरीवाल अपना नया सियासी रंग दिखाएंगे? आज इसी पर पूरी सियासी बहस होगी और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस बैठक से पहले और क्या कुछ घट सकता है। तो ये चारों मेहमान आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुर्रेज भाई आपका भी, प्रीतपाल जी आपका भी, राजीव जी आपका भी और राज शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले क्या मसला जो अब तक निकलकर सामने आया है, राज जी, कुर्बानी तो देनी पड़ेगी, लेकिन सवाल यह है कि कुर्बानी देगा कौन? इतना तय है कि कुर्बानी देनी है, लेकिन कुर्बानी देगा कौन? क्योंकि क्षेत्रीय दल यह चाह रहे हैं कि कांग्रेस क्षेत्रीय दल बनकर ही चुनाव लड़े। विपक्षी एकता का सबसे बड़ा सौदा जो मुझे समझ में आ रहा है, बाकी तो आप लोग सब बुद्धिजीवी हैं, उनकी मांग एक ही है कि हम क्षेत्रीय दल, तो आप भी क्षेत्रीय दल होने के नाते मैदान में आइए। तो क्या यह शर्त कबूल है? मैं तिलक भाई आपको एक चीज बहुत क्लियर करना चाहूंगा कि इस बात पे जो आप कह रहे हैं कि विपक्ष में एकता नहीं है,
तो ये विपक्ष शब्द ही गलत है। यहाँ पे दो बातें होनी चाहिए, एनडीए और यूपीए, क्योंकि एक जगह एनडीए का गठबंधन है, एक जगह यूपीए का गठबंधन। यूपीए में कौन? और रही बात, यूपीए में कई पार्टी, 18-20 पार्टियां हैं, आपको भी पता है, मुझसे ज्यादा आपको पता है। नहीं, आप मुझे अगर ज्ञानवर्धन कर पाए तो बताइए। नहीं, मैं यहाँ ज्ञानवर्धन करने के लिए नहीं आया तिलक भाई, मैं ज्ञानवर्धन करने के लिए, मैं बहुत ज्ञानवर्धन कर लिया है। नहीं, यूपीए में कौन? मैं यही तो जानना चाह रहा हूं सर। आपसे कौन नहीं है, आप ही बता दीजिए। चलिए, आप ही मेरा ज्ञानवर्धन कर दीजिए। नहीं, मैं आपसे जानना चाह रहा था, जो लोग आपको कोस रहे हैं, क्या वो भी आपके साथ आप हैं? ही कर दीजिए। जो लोग आपको कोस रहे हैं वो तो भी आपके साथ ही हैं? अरे मेरी बात तो होने दीजिए ना, मैं अपनी बात कहूं, फिर आप करिएगा, सारे क्वेश्चन का जवाब दूंगा। आप एक बात को गांठ बांध लीजिएगा कि 2024 का चुनाव यूपीए गठबंधन 300 से ज्यादा सीटें लाएगा, और जो हमारे यूपीए के गठबंधन हैं, जितने भी दल हैं, वो दल में कोई भी हमारे बीच में दूरियां नहीं है। अगर दूरियां बनवाने जो परसेप्शन क्रिएट कर रहा है वो एनडीए कर रहा है, और उसको हवा आप लोग दे देते हो। अच्छा जी, बाकी कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ हाँ। निश्चित मान लीजिए कि कांग्रेस के नेतृत्व, फिर दोबारा दोहरा रहा हूं, कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए गठबंधन 300 से ज्यादा सीटें लाएगा। ये सुना लग रहा है। 2019 में भी शायद यही बात बोली थी। खैर, मैं अब एक और मेरी इसका जवाब, एक मिनट तिलक भाई। नहीं, ठीक है, हाँ ठीक है। हर पार्टी 2004 सर, आप 400 भी बोलते तब भी मैं मान जाता ना। सुनिए ना, मैं मानता रहूं सर आपकी बात। ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इन 3 राज्यों तक आपको सीमित रहना है। यह शर्त कबूल है इसका मतलब? ये किसने कहा आपसे? सर यही तो बोल रहे हैं कि पश्चिम बंगाल कह रहा है कि हमारे राज्य में मत आओ, अच्छा, झारखंड कह रहे हैं हमारे राज्य में मत आओ, अखिलेश यादव कह रहे हैं हमारे राज्य में मत आओ। अब सुनिए ना, केजरीवाल जी कह रहे हैं कि दिल्ली और पंजाब की तरफ देखना भी मत। समझ आई सर? स्टैलिन अपनी बात बोल रहे हैं। तो मैं तभी पूछ रहा हूं कि क्या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान तक लड़ने में आप सीमित ही रहेंगे ना? यही पूछ रहा हूं। ये आपसे किसने कहा? मेरी बात सुनिए पहले आप, क्योंकि आपने मुझसे जवाब मांगा है। आप ये मानिए कि घर में अगर शादी का रिश्ता भी होता है तो लड़का लड़की की कई बातें होती हैं। आदमी अपनी कमी बताता है, कितने लाएगा, कैसे लाएगा। आपको कौन कह रहा है? किस गठबंधन ने कह दिया? यूपीए के क्या उस रिश्ते में ऐसा होता है कि किसी को नीच बोला जाता है, किसी को डरपोक बोला जाता है? शादी से पहले यही बोला जाता है कि तुम नीच हो, तुम डरपोक हो, तुम कायर हो। भाई एक मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुनिए आप। हाँ। राजनीति एक पानी की तरह होता है, गिलास में चले जाए तो गिलास का सेब, पतीले में चले जाए तो पतीले का सेब, कढ़ाई में चल जाए तो कढ़ाई का सेब। यानी स्वाभिमान मर चुका है आपका। लागू मत करिए। यानी स्वाभिमान मर चुका है आपका। किसने कह दिया? सर, अगर आपको कोई नीच बोल रहा है, डरपोक बोल रहा है, कायर बोल रहा है, तो आप कह रहे हो कि नहीं, तू मेरा भाई है, आजा गले लगा। ऐसा कोई नहीं। घर में 4 भाई होते हैं सगे, क्या चारों एक ही सोच के होते हैं? तो वो नीच बोलते हैं, कायर बोलते हैं, और फिर कहते हैं आई लव यू। घर लौटा है वो भूला नहीं है। मेरा तो नेता कहता है आई लव यू, मैं आपको आई लव यू कह दूंगा। और फिर दूसरे जो आपको नीच बोलते हैं, कायर बोलते हैं, डरपोक बोलते हैं, वो कौन है फिर? ये सब। एक और मेरी बात सुनिए, आप ही ने कहा था कि बड़े दल को बड़ा दिल दिखाना है। हाँ, तो मतलब आप तैयार है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में चुनाव लड़के चुनाव जीतेंगे? ठीक, ओके। हम तैयार हैं अपने नेतृत्व में इस चुनाव को जीतने के लिए। नेतृत्व हम किसका? तैयार हैं अपने नेतृत्व में यूपीए को सरकार लाने में। किसका नेतृत्व बताइए ना? नेतृत्व किसका? नेतृत्व कांग्रेस का। कांग्रेस का नेतृत्व कौन? लीजिए। अरे नेतृत्व कौन है? हमारे नेता कौन है? आप। अच्छा, फिर मैं अब आपसे उल्टा सवाल कर दूंगा। मेरे नेता, इधर सुन लीजिए आप, मेरा नेता राहुल गांधी है, मेरी नेता प्रियंका गांधी है, मेरी नेता सोनिया गांधी है। काफी है, इतना दिक्कत है, इतना काफी है, इतना काफी है। एक मिनट, प्रीतपाल जी कैसे हैं आप? प्रीतपाल जी का प्लीज ऑडियो। प्रीतपाल जी, हाँ बिल्कुल। नमस्कार प्रीतपाल जी नमस्कार जी। मैंने पत्रकारिता के जीवन में
इन 19-20 सालों में तमाम राजनीतिक दल देखे, छोटे से लेकर बड़े तक, लेकिन आम आदमी पार्टी जैसा विचित्र दल मैंने नहीं देखा। मतलब जिनसे रिश्ता करने जा रहे हो पहले उन्हीं को कोस रहे हो। मैं समझा नहीं प्रीतपाल जी, ये नीच, कायर, डरपोक गहलोत को जाकर बोलने की क्या जरूरत थी, और फिर उनसे जाके 23 तारीख को गले भी मिलोगे, क्या आई लव यू? मैं समझ नहीं पा रहा हूं ये चक्कर क्या चल रहा है। तिलक जी, आपकी पत्रकारिता को नमस्कार। आपने बहुत उत्तेजित करने का प्रयास किया, मगर कांग्रेस के प्रवक्ता बहुत संयम तरीके से अपनी बात को उन्होंने कहा। मैं वही बात पे दोहराऊंगा आपके सामने। जो अरविंद केजरीवाल जी ने के वहां से राज्य में जाके, आपको पता निकट भविष्य में रात का चुनाव, अभी सौरभ भारद्वाज जी जो स्वास्थ्य मंत्री है, देखिए उन्होंने फार्मूला भी रखा है कि ये 23 तारीख को तय होना, ये यहाँ पे तय नहीं होना। ये कांग्रेस के प्रवक्ता भी नहीं बता पाएंगे, ना मैं बता पाऊंगा, ना रेडियो बता पाएंगी। तिलक जी देश प्रमुख है, भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान है वो प्रमुख है सभी पार्टियों के लिए, सर्वोपरि है। जब देश में संविधान नहीं होगा, पार्टियां कहाँ क्या कर लेंगी? पार्टियों की तो कोई चलेगी नहीं। तो प्रधानमंत्री के घर में अपने बनेंगे क्या? ये सभी पार्टियों को समझना पड़ेगा। जो 17 दल 23 तारीख को वहां मिलने वाले हैं, उसमें 15 दल कांग्रेस रहेंगे। तो भाई देश तो आपके क्या विचार है? फिर एक कॉमन प्रोग्राम का 23 तारीख को सब चीज फाइनल नहीं होने वाली। नहीं, ये फाइनल। मैं एक बात समझना चाह रहा हूं, क्या आप अपने नेता के उसी बयान पर कायम है जिसमें वो गहलोत को कह रहे हैं तुम कायर हो, डरपोक हो, बिल्कुल नीच हो? देखिए, वहां का जो चुनाव है देश का अंतर सर, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप अपने नेता के बयान पर कायम है कि नहीं? बिल्कुल कायम हो। वहां पे जो बात कही, मतलब गहलोत साहब को गाली दोगे और कांग्रेस को कहोगे आई लव यू? जाहिर है वो कहा गया उसको। और यहाँ पे जो 23 तारीख को जो हम लोग को मिलने आप गहलोत साहब को डरपोक क्यों बोल रहे हो? पहले मेरे को इस बात पर एतराज है, आपने डरपोक क्यों बोला? सुंदरा राजे सिंधिया के ऊपर मुकदमे नहीं कर रहे, चुनाव से पहले अपनी बात रखते हैं। तो कायर क्यों बोला? आपने गहलोत साहब को कायर क्यों बोला? डरे हुए राजे सिंधिया, डरे हुए हैं राज जी, डरे हुए मुख्यमंत्री कायर है? कह सकता इनको लग रहा होगा, मगर मेरा वो मुख्यमंत्री, ये बात सुनिए गहलोत साहब, अरे जो भारतीय जनता पार्टी गिरा नहीं पाई सरकार, अगर प्रीत भाई, फिर मैं कह दूंगा आपको, आज एक इस चैनल पे कह रहा हूं, तिलक भाई के जाल में मत फंसिए आप। वाह, आप बहुत संयम से जवाब दीजिए। वाह, मतलब तिलक भाई के मतलब मेरे जाल में, मैं कौन सा जाल फेंक दिया है मेरे जाल में? आप लोग इतने समझदार प्रवक्ता है। तिलक भाई एक मिनट मुझे ना, मैं किसी पर जाल नहीं फेंक रहा। आपके सामने प्रीतपाल जी ने क्या कहा, वो डरपोक है, कायर। कांटा लेके चल रहे हो और हम पे मेंढक की तरह हवा भर देते हो, फिर फंसाने की कोशिश करते हो। ओहो, बस जहां तक इतने मासूम है आप। और प्रीत भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, हमें नहीं फंसना, हमें अपनी बात बहुत संयम से कहनी। प्रीतपाल जी, अच्छा चलिए ठीक है, कड़ी मेहनत। प्रीतपाल जी एक बात, राज जी हो गया, वो समझ गए आपका इशारा है, वो बहुत काबिल प्रवक्ता है, ऐसी बात नहीं है। प्रीतपाल जी उन्होंने आपको समझाया, समझ में आया ना? वो कह रहे कि तिलक चावला के जाल में मत फंसना, तिलक चावला जाल फेंक रहे हैं। खैर, मैं जाल नहीं फेंक रहा, पहली बात। मैं तो वो जो प्रश्न है मैं वही पूछ रहा हूं, जो आप लोग कहते हैं मैं वही सवाल पूछता हूं। ये एक सवाल का और छोटा सा जवाब, ये दिल्ली और पंजाब, आपको लगता है कि कांग्रेस वहां पे जमीन छोड़ देगी? आप कह रहे हो कि देखना भी मत, ये व्यवहारिक लगता है आप लोगों को? मतलब क्या चाह रहे हैं आप कांग्रेस से? नहीं, वो अपना अस्तित्व खत्म कर दे? देखिए, कांग्रेस हो, ममता जी हो, जेडीयू हो, आम आदमी पार्टी हो, ये महत्वपूर्ण एकदम नहीं है देश के भीतर। जो 9 साल से कुशासन देश के अंदर पड़ा हुआ है, जो रावण राज देश के अंदर चल रहा है, राम के नाम पर ये चंदा, प्रीतपाल जी मैं सवाल पूछ रहा हूं कुछ और, आप चंदा चोरी का काम करते हैं। तो ये देखिए, प्रमुख देश आपके लिए क्या देश प्रमुख नहीं है? या ये जो पार्टियां यहाँ बैठी हैं उनके लिए देश प्रमुख नहीं है? देश टूटने के कगार पे खड़ा हुआ है, देश की जनता भुखमरी की कगार पे खड़ी हुई है, वहां प्रमुखता क्या होनी चाहिए? वहां प्रमुखता प्रधानमंत्री होना चाहिए। सर, जिनके साथ आप निकाह पढ़ने जा रहे हैं, शादी करने जा रहे हैं, उससे पहले उसको कह रहे हैं कि तलाक तलाक तलाक। मैं ये पूछना चाह रहा हूं,
प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं सर, आप लोग जवाब नहीं दे रहे, घुमा रहे हो मुझे। तिलक जी, आधा गिलास अगर पानी होता है मुझे आधा लगता था, मगर सामने वाले को आधा कम भरा लिखता है। वो नहीं, आपकी मुझे तो सोच आधा हो सकती है, आपके विचार आधा हो भरा सकते हुआ हैं। दिखता है सर। जनता स्पष्ट है, जनता जानती है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ये पार्टियां बनाएंगी विपक्षी। आपने और किस भारतीय आधार पर जनता कहा पार्टी कि को अध्यादेश, हराने ना का ना ना, काम एक बात अभी देश क्लियर को कर बचाने देता का हूं, काम अभी करेगी। क्लियर कर देता हूं। आप किस आधार पे कह रहे हो कि पहले संविधान लेकर हाथ में जाऊंगा और कहूंगा जो अध्यादेश के साथ है मैं उसके साथ हूं, वरना फिर नहीं हूं? किस आधार पर आप धमकी देकर गठबंधन करेंगे? नहीं, देश संविधान से चलेगा क्या? कांग्रेस संविधान को नहीं मानती? तो एक भारतीय आप जनता बुलवा पार्टी को दीजिए। छोड़ दे, एक मिनट रुकिए ना, तो एक सभी मिनट रुकिए, पार्टियां अभी क्लियर संविधान कर का देता सम्मान हूं। करती है। राज जी, आप ये अध्यादेश वाले मसले पर आम आदमी पार्टी के साथ हैं कि नहीं? केजरीवाल कह रहे हैं। अरे 23 तारीख तक का इंतजार कर एक लो। मिनट रुकिए ना प्रीतपाल जी, अभी क्लियर कर लेते हैं, एक मिनट रुकिए ना। हाँ बोलिए आप, अध्यादेश वाले मसले पर साथ हो कि नहीं? छोटन के उत्पात, क्षमा बड़ा चाहिए है, छोटन के उत्पात ये नेतृत्व तो तय करेगा, ये मैं तो नहीं नेतृत्व तो तय कर सकता हूं। लेकिन एक और बात है, हमेशा संयम से बात करनी है और मिनिमम कॉमन प्रोग्राम। समझ गया सर, यूपीए के जितने भी दल समझ गया। हैं, मैं फिर दोहरा रहा हूं, समझ गया, मिशन यूपीए एक का ही है, कांग्रेस मोदी पार्टी हटाओ। करेगी। ठीक, ओके नहीं, ओके मोदी नहीं, एक मिनट ओके, एक मिनट ओके, तेरा भाई, गुर्रेज भाई। मोदी नहीं हटाओ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हटाओ। सर मोदी क्या? सर सर आप ही के सामने आपके उस समझौते के लिए आप तैयार हो गए जो नेता आपको कह रहे हैं नीच, कायर और डरपोक। आपने कहा नहीं ठीक है, आई लव यू। अभी कहां तैयार हो गए? ठीक। आपसे किसने कहा? मतलब मैंने कहा तैयार हो गए, तैयार नहीं हो अभी? आपके किसने कह दिया? केजरीवाल के साथ नहीं जाएंगे? तिलक भाई, एक और बात, नहीं जाने आने का भी सवाल नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा। क्या सवाल आने जाने का नहीं है? मैं ठीक। कह रहा, ओके, मेरी एक बात का ओके, जवाब एक आप मिनट, दीजिए। एक मिनट। हमारा यूपीए गठबंधन में कोई क्या कह रहा है कि दोस्तों की देन है, एक ओके, मीडिया ओके, की, गुस्सा मत होइए, एक आराम भारतीय से। जनता पार्टी की। राज जी आराम से, एक मिनट। ठीक है, राजीव मैं जी, बिल्कुल आराम से हूं। राजीव जी, आपने राज जी को आई मुझे विल पूरी बी, उम्मीद है सुना होगा। गुरेज भाई अभी सिर्फ मजे लीजिए, एक मिनट एक मिनट। राजीव जी, आपने सुना होगा राज जी को भी और प्रीतपाल जी को भी। राज जी ने एक बात कही, उन्होंने कहा मैं कांग्रेस, मेरे नेता राहुल गांधी और उन्हीं के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। इत्तेफाक रखते हैं आप? अगर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अपने नेता को अपना नेता नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे? बिल्कुल। तो आप मान रहे हैं ना कि राहुल गांधी के नेतृत्व के पीछे आप लोग चल रहे हैं और आप सरकार बनाने जा रहे हैं? पार्टी के प्रवक्ता ने कांग्रेस पार्टी का नेता बताया है। हाँ, उन्होंने यूपीए का नेता नहीं बताया है। मतलब कि वो नेता तो तय, इसमें तो ओपन सेक्रेट है। नहीं, मेरे को नहीं दिखाई दे रहा, फोकस क्लियर नहीं है, क्लियर करिए प्लीज फोकस। कौन है नेता? कोई नहीं, यहाँ तो संविधान बचाने, देश बचाने की लड़ाई है। संविधान तो रोज आप लोग कत्ल कर देते हो, संविधान का, लोकतंत्र का, और फिर जिंदा हो जाता है। मैं ये पूछ रहा हूँ नेता कौन है, कौन है? ब्रिजमोहन वाले केस, ब्रिजभूषण शरण वाले केस में देखिए ना, कैसे पॉक्सो एक्ट के आप गिरफ्तार हो जाते। राजीव रंजन जी, मैं ये पूछ रहा हूं कि आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपने कहा वो कांग्रेस के नेता हैं, यूपीए के नहीं है, तो यूपीए का नेता कौन है फिर? जब चुनाव खत्म हो जाएगा, सांसद चुन के आएंगे, चुन लेंगे नेता। तो आपको कंफ्यूजन है अभी भी राहुल गांधी को लेकर? राहुल गांधी को के लेकर हमको क्यों कंफ्यूजन होगा? हाँ, तो आपको नेतृत्व कबूल है ना? तिलक भाई देखिए, आप कांग्रेस के खिलाफ एनडीए किसने बनाया था? जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार ने। Yes. और 32 दलों को एक साथ हम लाए। तो नीतीश कुमार एक अनुभवी नेता है और इस देश में गठबंधन, बड़ी गठबंधन बनाने की शुरुआत समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जॉर्ज फर्नांडिस, जिसके नेता नीतीश कुमार थे, और एनडीए कन्वीनर बने। तो हम लोग का अनुभव है, और ये देश में 9 साल में पहली बार। अच्छा, मेरा थोड़ा ज्ञानवर्धन करिए। ठीक है, आपने कहा नीतीश कुमार लीड कर रहे हैं, ओके ओके। राज्य कोई ऐतराज तो नहीं है ना? एक और मेरी बात सुनिए तिलक भाई, आप वो सवाल का जवाब, अपने सवाल का जवाब वो मत चाहो जो आपको पसंद हो। हमें अपने जवाब देने, आपके सवाल चाहे कोई भी हो। नहीं ठीक है, मैंने पूछा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? वो कह रहे नीतीश कुमार मेरे नेता है, आप मेरी बात सुन लीजिए ना, उनको अधिकार है कहने का। हाँ ठीक है सर, आप एक मिनट, मैंने कहा कोई एतराज आपको तो नहीं है ना? एक मिनट राजीव जी, आज गुर्रेज भाई को है पूरा मनोरंजन एंजॉय। ये कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार, अब उदाहरण के तौर पर थोड़ा सा ज्ञानवर्धन करिए, बिहार में कितनी सीटें हैं? 40।
उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें? 80। 80, यानी कि बिहार से डबल 80। और आप कह रहे हो कि नेतृत्व के तौर पर जो है नीतीश कुमार ही सबको लीड करेंगे। किस आधार पे कह रहे हो? आपकी तो खुद की कोई गारंटी नहीं है। नहीं, हमने कब कहा? हमने कहा कि बैठक बुलाने का नेतृत्व नीतीश कुमार के नेतृत्व में हो रहा है, और बैठक बुलाने की जो भी मतलब आप ये कह रहे हो कि भैया ये निकाह जो हो रहा है, शादी जो हो रही है, उसमें बिचौलिए का काम कर रहे हैं हम, ये कह रहे हो आप? ये टेबल पर बैठेंगे और सब लोग थोड़ा थोड़ा त्याग करेंगे, और आप देखेंगे 23 तारीख के बाद एक बड़ा परिदृश्य उभरेगा। हाँ, त्याग। गुर्रेज भाई, ममता बनर्जी, जयललिता, चंद्रबाबू नायडू, सबको अटल जी के लिए लेके आ गए थे। एक बात कहूं, आप लोग तीनों प्रवक्ता बुद्धिजीवी हो। मैं आप लोगों से बुद्धि में बहुत छोटा हूं। एक मिनट रुकिए ना। ये सर, ये जितने बड़े बड़े गठबंधन आप मुझे गिनवा रहे हैं, मैंने इस देश का सबसे बड़ा गठबंधन देखा। किसका? जातीय आधार पर सबसे बड़ा गठबंधन था कागजों पर। जानते हैं किसका? सपा का और बीएसपी का, मायावती और मुलायम। कागजों पर जातीय आधार पर 80 में से 75 सीटें आ रही थी, और आई कितनी? कितनी आई है ना राजीव जी? तो इसलिए हमने, एक मिनट, हाँ गुरेज भाई, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूं, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूं। आपने सुना तीनों राजनीतिक दलों को? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत मुस्कुरा रहे थे। इसके पीछे की वजह मैं जान सकता हूं कि आखिरकार आप राज जी की बात पर, प्रीतपाल जी की और राजीव जी की बात पर क्यों मुस्कुरा रहे थे? एक समय था, आज से 9-10 साल पहले, जब व्हाट्सएप पर हम खूब सुना करते थे, एक वर्ड आता था, यूपीए इज इक्वल टू उल्टा पुल्टा अलायंस। उल्टा पुल्टा अलायंस, उल्टा पुल्टा अलायंस। और यहाँ पर इन तीनों महान अनुभव की बातें सुनकर मुझे ये लग रहा है कैसा उल्टा पुल्टा अलायंस है, जो एक दूसरे को कोसते भी हैं, एक दूसरे के साथ रहना भी चाहते हैं। और अभी आपने गुरेज भाई बात और लफ्जों का इस्तेमाल सोच समझ के डिजास्टर अलायंस है। एक मिनट राजीव, उंगली नीचे, एक मिनट राजीव जी, उन तीनों ने, आप तीनों ने अपनी बात को रखा, गुर्रेज भाई ने कुछ भी नहीं कहा। आप उनको अपनी बात, तो अभी तो उन्होंने सिर्फ यही कहा कि उल्टा पुल्टा अलायंस है। एक मिनट रुकिए ना, उन्होंने अपनी बात रखना शुरू किया है। राज जी गुस्सा नहीं करते। गुर्रेज भाई का ऑडियो। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में अहंकार बहुत जल्दी आता है सत्ता आने के बाद, लेकिन यहाँ तो मुझे सत्ता दूर दूर तक नहीं दिखी, तब भी अहंकार दिखा, उंगली दिखाई जा रही है। एनीवे, छोड़िए उस बात को। गुर्रेज भाई का थोड़ा ऑडियो उठा लीजिए। अभी आपने एक काम और किया तिलक जी, आपने क्या किया कि कबूतरों के पिंजरे में बिल्ली को छोड़ दी। आपने कहा कि कांग्रेस को आम आदमी पार्टी के अनुसार तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में ही केवल चुनाव लड़ना चाहिए, दूसरी जगह देखना भी नहीं चाहिए। और ऐसी ही चीजें ममता जी दीदी ने भी बीच में कही थी कि कांग्रेस जो है वो पश्चिम बंगाल में चुनाव नहीं लड़े। तो और यदि आप कांग्रेस का स्ट्राइक रेट देखेंगे, जहां पर डायरेक्ट कांग्रेस वर्सेस बीजेपी होता है, तो कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 8% है, 8% केवल। तो 8% पे तो एक इनोवा भर के इनके पास सांसद नहीं आएंगे, मतलब एक बस भरना दूर की बात है। 8-10 के आंकड़े पर कांग्रेस पार्टी सिमट जाएगी यदि वो आम आदमी पार्टी के हिसाब से चलती है या ममता बनर्जी दीदी के हिसाब से चलती है। और अभी जो मैंने शब्दावली सुन रहा हो, एक और टेलीविजन चैनल पर शाम को बहस देख रहा था, वहां पर भी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाम कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता के पीछे बहस चल रही थी। और वही एक मिनट राज जी एक मिनट। गुर्रेज भाई, आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है, मैं दोबारा से कनेक्ट करा रहा हूं, आपकी आवाज आना बहुत जरूरी है। बड़े दिलचस्प प्रवक्ता हैं गुर्रेज भाई, लेकिन एक बात राज जी, आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? अगर मसला यहां पर यूपीए के साथ आपने खड़े होने की बात कही कि यह सब आपके साथ है, मैंने आपसे सिर्फ इतना ही तो पूछा कि आप आम आदमी पार्टी के साथ हो या नहीं, और आपने कहा है ना ये मसला नहीं है। तो मसला तो यही है ना? ना मसला कहां है? पहले तो आपको बता दूं, मेक इट क्लियर, मैं बहुत पोलाइट बात हूं, मैं बात कहता हूं। मुझे एक बात ये अच्छी नहीं लगती, मैंने कभी मेरे शब्दों में भाजपा ही नहीं आएगा, बहुत जल्दी से नहीं आएगा। मैं सेंटेंस को बहुत वैसे यूज करता हूं, पहले सोचता हूं फिर बोलता हूं, बोल के कभी नहीं सोचता हूं। मैं पढ़ा लिखा हूं और बहुत अच्छा पढ़ा लिखा हूं।
मुझे लगता है कि बात करें, अपनी बात कहनी, गुस्सा चेहरे पे हो, दिल पे ना हो। आपने किया उल्टा पुल्टा, ये पढ़ लिखे दिख रहे, फिर व्हाट मीन्स उल्टा पुल्टा? हम लोग कोई गुल्ली डंडा खेल रहे हैं? अरे आप अपनी बात कहो। और अच्छा एक और बात है, अच्छा मैं बोल देता हूं, गुरेज भाई एक मिनट, आजकल बहुत तुकबंदी चल रही है ना, एक मिनट गुरेज भाई, वो कह रहे हैं उल्टा पुल्टा अलायंस मत बोलो, हमें बहुत बुरा लगता है। चलिए उल्टा पुल्टा नहीं बोलता हूं, तो इनको मैं कहता हूं ये सब फौसले हैं, और फौसले का फुल फॉर्म होता है फ्रस्ट्रेटेड वन साइडर लवर एसोसिएशन। और बाकायदा मुझे ये दिख रहा है कि ये फ्रस्ट्रेट भी हो चुके हैं, ये एक तरफा प्यार भी है और एक गठबंधन बना रहे हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ ये फौसला अलायंस है, फ्रस्ट्रेटेड वन साइडर्स लवर्स एसोसिएशन चल रही है। और आपने देखा ना कि किस प्रकार से यदि कांग्रेस के राज्य में जाकर एन बैठक के पहले अरविंद केजरीवाल जी गरियाते हैं और बला बुरा कहते हैं अशोक गहलोत जी को, तो किस प्रकार से गठबंधन होगा। दूसरी बात, एक बात बताइए, अरविंद केजरीवाल ने लिखा था राहुल गांधी को कि आप मुझे मिलने का समय, लेकिन राहुल गांधी ने आज तक उनको मिलने का भी समय नहीं दिया। दिल्ली कांग्रेस की टिकट की बात करें तो दिल्ली कांग्रेस की टिकट बिल्कुल खिलाफ है कि आम आदमी पार्टी से किसी प्रकार राज जी इतना क्यों क्रोधित हो रहे हो? रुक जाओ ना एक मिनट, उनको बात तो रखने दो अपनी। गुर्रेज भाई चलिए, मैं आपकी बात मान गया, मैं मान गया आपकी बात कि ये अगर मगर किंतु परंतु एक साथ एक छत के नीचे आ ही नहीं सकते, यानी कि एक मैदान में दो तलवारें। अगर ऐसा हो गया तो देखिए, मैं तो चाहता हूं ये हो, और इसलिए चाहता हूं कि फिर सच में जिसको कहते हैं ना कि वोटर्स का ध्रुवीकरण हो रहा, वो होगा। क्योंकि कैसे? फिर सब समझ जाएंगे कि वन वर्सेस ऑल हो रहा है, वन मतलब नरेंद्र मोदी और बीजेपी। तो जो वोटर जो होता है थोड़ा कंफ्यूज होता है, वो भी नहीं होगा। फिर यही स्थिति बनेगी जैसे हमने उत्तर प्रदेश में देखी थी कि जब मायावती और समाजवादी पार्टी मिलती है और जो कहा जा रहा था कि ये तो आइडियल गठबंधन है और उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, और आपने उसके परिणाम देखे थे। तो फिर ऐसी स्थिति में मैथमेटिक्स नहीं चलता रहता, उस समय केमिस्ट्री चलती है। चलिए, ये तो आपने अपना कुनबा, अपना टूटे हुए कुनबे को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपकी तरफ से भी कोई ऐसा एफर्ट हो रहा है? एनडीए में कुछ हो रहा है? देखिए, बड़ी स्पष्ट बात है कि जो भी मोदी जी के साथ राष्ट्र निर्माण करना चाहता है, देश के लिए कुछ करना चाहता है, उनके लिए वेलकम डोर हमेशा खुले हैं और खुले रहेंगे। नहीं, राष्ट्र निर्माण करने के लिए तो पीडीपी भी आई थी, आपके साथ आई थी ना। राष्ट्र निर्माण करने के लिए तो नीतीश जी भी आए थे, आपके साथ आए थे ना। राष्ट्र निर्माण करने के लिए अकाली दल भी आया, राष्ट्र निर्माण करने के लिए राजभर भी आया, राष्ट्र निर्माण करने के लिए आपके साथ शिवसेना भी आई। तो अभी आपके पास कितने अलायंस पार्टनर हैं? देखिए, अभी हमारे पास 13-14 अभी भी अलायंस पार्टनर है। आप मुझसे दूसरा सवाल पूछेंगे बड़े अलायंस पार्टनर कौन है? मैं जानता हूँ। हाँ। और मैं आपसे कहूंगा कि 2 महीने रुक जाइए। बहुत सारे लोग जो है हमसे संपर्क में है, बड़े दल हमसे संपर्क में है, जो मोदी जी के नेतृत्व में 2024 का आम चुनाव लड़ना चाहते हैं। मतलब राजीव रंजन जी ये आपकी तरफ संकेत कर रहे हैं, कह रहे हैं नीतीश फिर पलटेंगे? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। अच्छा, मुझे ऐसा लगा कि शायद आप यही कह रहे हो कि नीतीश जी फिर पलटेंगे। खैर, बहुत सारे बड़े दल विकल्प लग जाए फिर तो आपकी 40 सीटें, और 40 सीटों में भी आप बांटेंगे आरजेडी के साथ? देखिए, हमारी सीटें छोटी हो सकती है, आपसे बड़ा दल तो आरजेडी है कि नहीं, ये तो मानेंगे। हमारी पार्टी छोटी हो सकती है, हाँ। लेकिन इस देश में अभी अकेला नेता नीतीश कुमार है, जिसको आप परिवारवाद से जोड़ सकते हो, न भ्रष्टाचार से जोड़ सकते हो, न जातिवाद से जोड़ सकते हो। परिवारवाद का मतलब क्या समझते हैं आप? नीतीश कुमार के अलावा कोई नेता है क्या? पार्टी मेरी छोटी हो सकती है, नीति और विचार। वो ये कह रहे हैं नीतीश कुमार से बड़ा नेता नहीं, परिवारवाद का ठप्पा नहीं, भ्रष्टाचार का ठप्पा नहीं। तो परिवारवाद इनका ये कहने का है कि जैसे जय शाह हैं, जैसे पंकज हैं, अनुराग सिंह राठौर हैं, जयंत सिंह हैं, ये इन लोगों का है। जैसे अरुण जेटली जी हमारे बेचारे स्वर्गीय हैं, उनकी लड़की दूसरों का केस लड़ रही है विपक्षी दलों का। किसी मंच पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी कुछ ऐसी बातें बता रहे थे परिवारवाद को लेकर। मैं आपको बता दूं, देखिए तिलक भाई, आप रेफरी की भूमिका निभाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। मतलब
अब सारी तरफ आप अपने सारे तर्कस हमारी तरफ फेंकोगे, ये भी अच्छा नहीं होगा। आप मुझे इतना बता दीजिएगा, आपने जब मुझसे सवाल पूछा परिवारवाद, हाँ। आज मैं चलिए आपकी तरफ मेरी पार्टी ने परिवारवाद नहीं है। अगर होता तो मैंने परिवारवाद कहा, सेकंड टर्म में प्रधानमंत्री बनते। परिवारवाद मैंने कहा, राजीव जी ने कहा परिवारवाद। अरे कोई कह दे तो क्या हो गया? सर्टिफिकेट दे दिया क्या मुझे? या कोई सर्टिफिकेट दे देगा क्या? या भारतीय जनता पार्टी सर्टिफिकेट देगी? नहीं, राजीव जी कह रहे हैं परिवारवाद। अरे परिवारवाद वो भारतीय जनता पार्टी को कह रहे हैं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी को कंफ्यूज, उन्होंने नाम नहीं लिया ना। पंकज सिंह की क्या क्वालिटी है? नहीं, आपकी बात ठीक है, बिल्कुल। अनुराग सिंह राठौर की क्या क्वालिटी है? बिल्कुल सर, ठाकुर की बिल्कुल। संजय सिंह में वो भारतीय जनता पार्टी को। अच्छा, एक मिनट प्रीतपाल जी, वो ऑडियो अगर आपके पास हो तो संजय सिंह परिवारवाद की परिभाषा बता रहे तो सुना दो जरा एक बार इनको, राज जी को। अभी डिबेट छोड़ के भाग जाओगे आप, राज जी अगर सुना दिया ना प्रीतपाल जी ने वो। सुन लो तिलक भाई, मैं कभी भी आपकी पिच पे नहीं खेल पाऊंगा। ओहो, मैं वो आपके सामने वो मेंढक नहीं बन पाऊंगा जो चुंबक से पकड़ लो। हाँ नहीं समझ रहा हूं भागूंगा राज जी। आज सारी नाराजगी मेरे ऊपर, आज सारी नाराजगी मेरे ऊपर। बात की बात है। हाँ, बात का जवाब दूंगा आपको। ठीक, ओके भाई, मैं आपसे या किसी से क्यों दबूं? आपने मुझे यहाँ बुलाया अपनी बात कहने के लिए। बिल्कुल राज जी, मैं अपनी बात कहूंगा। बिल्कुल कहिए, मैं तो रोक ही नहीं रहा सर आपको। मैं नाराज नहीं होता हूँ। आप बार बार ये कह रहे हो कि तिलक चावला के उसमें जाल में मत फंसना, फिर पहले प्रीतपाल जी को बोला, फिर राजीव जी को बोला। मैं दाना डालने थोड़ा बैठा हूँ, जो सवाल है वही तो पूछ रहा हूँ आपसे। आप नाराज हो रहे हो बार बार। खैर प्रीतपाल जी, मैं नहीं होता। अच्छा, अपनी बात कहना नाराजगी है? नहीं, आप गुस्सा हो रहे हो इसलिए। गुरेज भाई बोलना शुरू करें, आप गुस्सा हो गए। एक मिनट प्रीतपाल जी, जब गुरेज भाई झूठ बोलेंगे तो अच्छा कोई लगेगा। ठीक, ओके, आप सच्चे हैं, आपने सच बोला। ओके, एक मिनट प्रीतपाल जी, सच्चे हैं। ओके राज जी, अब हो गया ना पार्टी के हैं और हमने देश को नंगा पन्नी दिखाया। राज जी हो गया ना। अब आपने कहा हमारे नेता राहुल गांधी नेतृत्व करेंगे। राजीव ने कहा कि हमारे नेता नीतीश जी वो लीड करेंगे। बात खत्म हो गई। आपको क्या दिक्कत की बात पे कांग्रेस जब बात करती है, ये बीजेपी के प्रवक्ता जी को क्या दिक्कत है? प्रोस्टिट्यूट चरित्र के ऊपर लेक्चर दे रही हो। ये कह दें कि केजरीवाल सब नेतृत्व तो करेंगे। हु आर यू? यू आर नॉट कंसर्न विद अस। भारतीय जनता पार्टी अपने को देखे। एक मिनट में क्लियर कर देता हूं, चरित्र के ऊपर मैं क्लियर कर देता हूं। आपने कहा हु आर यू, हु आई एम, क्लियर कर देता हूं मैं आपको, मैं कौन। आपको सिर्फ तिलक चावला को उत्तर नहीं देना, आपने हिंदुस्तान की 140 करोड़, क्योंकि ये राजशाही नहीं है, राजशाही खत्म हो गई। ठीक, अगर राजशाही होती तो राहुल गांधी सड़क पर उतरकर भारत जोड़ो यात्रा नहीं निकाल रहे होते, क्योंकि उनको भी मालूम है कि परिश्रम करना पड़ेगा। ठीक, ये लोकतंत्र। आप सुनिए ना, हम वोटर हैं, हिंदुस्तान की जनता को यह जानने का अधिकार है कि नहीं। एक मिनट प्रीतपाल जी, मैं एक बात जानना चाह रहा था। दिल्ली, पंजाब, राजस्थान आप चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं? नहीं, ये आज क्या इसकी डिबेट पे तय करना सारी बातें? नहीं, मैं पूछ रहा हूं सर, आप लोग फोरम जी देखिए तिलक जी, देखिए कुछ मर्यादा होती है, हर पार्टी के प्रवक्ता की एक मर्यादा होती है। ठीक, इसका शीर्ष नेतृत्व इसको तय करेगा कि राजस्थान लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। नहीं, मध्य प्रदेश और राजस्थान वैसे लड़ने का इरादा है कि नहीं? क्योंकि राजस्थान आप लोग बहुत पंजाब लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, दिल्ली लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। हम इस चैनल पे बैठ के इस बातों को ना कोई प्रवक्ता कह सकता है ना मैं कह सकता हूँ। ठीक है, हर के अपने अधिकार सीमित है। ये पार्टी शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि वो राजस्थान लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। कांग्रेस तय करेगी कि वो पंजाब लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी। यहाँ पे बात आज ये हो रही है कि 23 तारीख को जो 17 पार्टियां वहां पे बैठने जा रही हैं, वो एक मत हो रही है कि नहीं। अब एक मत होंगी कैसे? अरविंद केजरीवाल ने फार्मूला दिया सबको, जो अध्यादेश डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को नष्ट करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय, जो सुप्रीम कोर्ट की 5 खंडपीठ ने जिसका जो न्याय दिया, जो 2015-23 मई से 8 साल तक लगातार चलता रहा, उसको स्पष्ट किया, उसको उन्होंने मानने का मन बना लिया। अब तक कांग्रेस का जो स्टैंड रहा है, प्रैक्टिकल बात करते हैं, कांग्रेस का जो अब तक का स्टैंड रहा है। नहीं, आप देखिए, सबरीमला के मामले में जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था तो अमित शाह क्या स्टेटमेंट था कि मैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नहीं मानता हूं।
ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को नहीं मानते, ये गांधी जी को नहीं मानते, ये नेहरू जी को नहीं मानते, ये भगत सिंह को नहीं मानते, ये चंद्रशेखर सिंह आजाद जी को नहीं मानते, ये अशफाक उल्ला खान को नहीं मानते। ये तो लुटेरी पार्टी है। ये लोगों को डुगडुगी बजा बजा के, जैसे संजय सिंह ने एक बार कहा था कि मुंह नोचवा, आपका आंख बंद होगी, मुंह नोच के भाग जाएंगे। आप समझ लीजिए ये पार्टी दो तरह कैसे आई थी, देश, राष्ट्र और राम के नाम पर। राम को पड़े रहने दिया। अगर इनमें इतना दम होता तो 2017 में तो इनके पास पूरी सत्ता थी, देश की कुंजी थी, राम मंदिर बना देते, नहीं बनाया क्योंकि उसमें मलाई खानी थी इनको। और देखिए डेट भी कौन दे रहा है, प्रीतपाल जी डेट दे रहे हैं अमित शाह। प्रीतपाल जी, अमित शाह को पुरोहित है, को पंडित है। ठीक, पहले आप जवाब दे दीजिए, प्रीतपाल जी मेरा सवाल दे दीजिए। कोई व्यक्ति इस बात को कहे, जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी हर जगह श्रेय लेने में लगी रहती है। बात की बात है, मैं आम आदमी पार्टी का जवाब देना भी जरूरी नहीं समझता कि ये वो पार्टी है जो अभी तिलक जी ने आपको समझाया था, विपक्ष जनता की आवाज होती है। गुलरेज जी, विपक्ष जनता की आवाज है। जनता को ठेंगा दिखाएंगे आदि मानव की तो बंदर मानव बनाने में टाइम नहीं लगाएगी जनता, बंदर मानव बना देगी आपको। आक्षेप लगाए 2024 में आदि मानव में राम जी का, सीता जी का, हनुमान जी का अपमान करने का भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। ठीक उसी तरह से 2024 में जनता जवाब देगी आपको। लेकिन कांग्रेस पार्टी से जरूर पूछूंगा कि भाई साहब क्या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में ही चुनाव लड़ोगे और बाकी आम आदमी पार्टी के लिए छोड़ोगे? और अगर लड़ोगे तो 8-10 सीटें आएंगी आपकी। आपका स्ट्राइक रेट जो है वो 8% है, 8% का स्ट्राइक रेट। आप सोच सकते हैं किसी राष्ट्रीय दल राष्ट्रीय दल का स्ट्राइक रेट 8% होता है क्या? गुरेज भाई, आंकड़े थोड़े से हैं, मेरे साथ थोड़ा अलग मसला हो जाता है। मैं पहले रास्ता बंद और उसके बाद सवाल। आप पे भी कोई दाना नहीं डाल रहा मैं। बीजेपी बहुमत के साथ सिर्फ 6 राज्यों में है। ठीक सर, पूरा आंकड़ा रखिए ना। बीजेपी बहुमत के साथ सिर्फ 6 राज्यों में है। 5 साल में 31 चुनाव हुए और सिर्फ 6 राज्यों में ही आपको पूर्ण बहुमत मिला, हाँ कि ना? और पिछले 9 साल में जो 2 लोकसभा के चुनाव हुए उन दोनों में पूर्ण बहुमत मिला। मैं राज्यों के चुनावों की बात कर रहा हूं सर, आप कह रहे हो ना? नहीं, ये अभी हमारा डिबेट किसके परिप्रेक्ष्य में है? हमारा डिबेट जो है 2024 के परिप्रेक्ष्य में है कि राज्यों। एक मिनट, सबका ऑडियो नीचे। आप हमारा क्या कह डिबेट अभी जो हम संवाद कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, ये 2024 के परिप्रेक्ष्य में कर रहे हैं कि राज्य दर राज्य के परिप्रेक्ष्य में कर रहे हैं? अच्छा, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि हमारे वाले आंकड़े मत बताओ। नहीं, आप बताइए, हमारे सारे आंकड़े बताइए। हाँ। लेकिन अभी जो ये इनके तथाकथित गठबंधन बन रहा है, ये वैसा ही गठबंधन था। मैंने गलत आंकड़े तो नहीं बोले ना? 6 राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार है आपकी। नहीं, बिल्कुल, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। फैक्ट है ना? तो आप ये भी तो कहिए ना कि सर 15 राज्यों में आपकी सरकार बची और 6 राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार है, बाकी सहयोगियों के साथ है। क्यों मध्य प्रदेश 7वें राज्य में क्या पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है? सर मैं आपसे वही तो कह रहा हूं कि मई 2018 से लेकर 2022-23 तक पिछले 5 सालों में 31 विधानसभा के चुनाव हुए और सिर्फ 6 राज्यों में आपको पूर्ण बहुमत मिला। 7वां राज्य मध्य प्रदेश भी है भाई साहब, 7 राज्यों में 7 राज्य हो गए सर, आंकड़े के साथ पक्का सर। मध्य प्रदेश भी जोड़े, मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, शिवराज जी के नेतृत्व में। अच्छा, तो सिर्फ मध्य प्रदेश में बेईमानी की सरकार है, पॉकेटमारी चुनाव हुआ भाई साहब, उपचुनाव आपको जनता ने नहीं चुना था, कितना एक मिनट राजीव जी, एक मिनट। जब चुनाव हुआ था तो मध्य प्रदेश में आपका क्या आंकड़ा था? उस समय हमारे 209 सीटें थी, लेकिन आज जो है, लेकिन कैसे बनाई आपने सरकार? नहीं, ये कांग्रेस पार्टी की जो बेईमानी की सरकार थी, हम तो शुरू दिन से कह रहे थे अपने बल पे गिर जाएगी। आप मेरे उस समय की रिकॉर्डिंग देख लीजिए खोलकर, आपके साथ ही बोला था और मेरा यही शब्द था। अच्छा, तो यानी जनता ने आपको बहुमत नहीं दिया, आपने सरकार बना ली? नहीं, उसके बावजूद भी जब 23 विधायकों ने कांग्रेस को ज्यादा लात मार के निकले बाहर, 23 विधायक कांग्रेस पार्टी पर, तो उसके बाद उपचुनाव हुआ, उपचुनाव के अंदर बीजेपी को बहुमत मिला है। ओके, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश को भी काउंट कर लो, क्योंकि जनता ने हमें वोट नहीं दिया लेकिन फिर भी हमने वहां पे सरकार बनाई। आप देखिए, आप देखिए कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन देखिए, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो गुजरात हो,
चाहे वो असम हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन। गुजरात में गुर्रेज भाई, गुजरात में राज जी की पार्टी को जो आपने झटका दिया, राज जी का यह कहना था अगर आपके साथ बीजेपी की बी टीम आम आदमी पार्टी वहां नहीं उतरी होती तो इतनी बुरी हार ना होती, यह कांग्रेस का कहना था। राइट राज जी, मैंने गलत तो नहीं कहा? बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक, प्रीतपाल जी ओके। से मैं ये पूछूंगा, प्रीतपाल जी से पूछूंगा कि आप हमारे बेटी हो? प्रीतपाल जी, कांग्रेस बोल रही है आपको कि बिल्कुल कांग्रेस से राज शर्मा जी बोल रहे हैं कि आप हमारी बेटी को आप मानते हो? ये नूरा कुश्ती आप आपस में ही रखिए। आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को भी छोड़ दी है और कांग्रेस को भी हराया है, भारतीय जनता पार्टी को भी हराया है। यानी आम आदमी पार्टी राजनीति बदलने वाली है। ये सारे फैसले मजबूर करते हैं। हालांकि उसके मुख्यमंत्री बनने प्रधानमंत्री नहीं रहे, वो राजनीति बदलने वाले। आज की डिबेट बहुत दिलचस्प है। एक मिनट, राजीव जी मुस्कुरा रहे हैं। राजीव जी देख रहे हैं, इसे ही कहते हैं कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। नीतीश कुमार ने कुनबा जोड़ा। ये देखिए, गुर्रेज भाई कह रहे हैं कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, नीतीश कुमार ने कुनबा जोड़ा। नीतीश कुमार ने कुनबा जोड़ा था जौहर साहब, तो अटल जी प्रधानमंत्री बने थे, भूल गए क्या गुरेज भाई? भूल गए क्या? कन्वीनर कौन थे? जौहर साहब ही थे। तो चिंता नहीं कीजिए, रेल मंत्री बने। ये नीतीश कुमार बिहार बुद्ध की धरती है, बोल रहे, चाणक्य की धरती है। भाई गुजरात में चाणक्य नहीं पैदा हुए थे। ये जो नकली चाणक्य आपका घुमा चलता है तड़ीपार, वो नहीं चलेगा बिहार में। रेल मंत्री बने और नीतीश कुमार ने दिखाया कि टेबल पर कैसे बैठते हैं। और हमने ही एक मिनट प्रीतपाल जी के लिए सवाल आया। एक मिनट प्रीतपाल जी के लिए सवाल आया लाइव में। प्रीतपाल जी, वो दर्शक पूछना चाह रहे हैं कि ये आपकी पार्टी का स्टैंड अभी भी क्लियर है कि राजीव गांधी से भारत रत्न पुरस्कार वापस लिया जाए? मैंने बार बार इस बात को कहा, ये वो मंच नहीं है जहां पे इस बातों पे हम लोग चर्चा करें। ठीक, वो किसी ने पूछा था सर। अच्छा ओके, नहीं आज की, अच्छा आप तिलक जी, अच्छा नहीं कर रहा चर्चा। एक सवाल मैं आपसे पूछ लूं, आज की डिबेट का मंतव्य क्या है? मैं तो बस ये जानना चाह रहा था कि 24 में जो है 23 में 7 हो गए। आज आप प्रीतपाल जी, खड़ी हुई है, राज जी नाराज, राजीव जी नाराज, प्रीतपाल जी नाराज। यहाँ पे विपक्षियों को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ये बात होनी चाहिए। ठीक, बताएंगे वो पार्टियां समझ लेंगी आपस में। इतना नाराज, ये पार्टियां तय करेंगी। इतना नाराज है तिलक चावला से। चंद्रबाबू नायडू जी को इन्होंने घसीट कर नरेंद्र मोदी जी ने बिठाया था। इतनी नाराजगी होगी आज? जब चंद्रबाबू नायडू जी थप्पड़ मार के निकले थे नरेंद्र मोदी की पार्टी को, तो उस मंच पे सारे देश ने देखा था, हाथ पकड़ के बैठाया था। ओके एक मिनट, मेरी शुभकामनाएं प्रीतपाल जी आपको भी, राजीव जी आपको भी और राज जी आपको भी, ठीक, और गुरेश भाई आपको भी। आप लोगों से मेरे को कोई लेना देना तो है नहीं, शुभकामना ही ले लो मित्र होने के नाते, है ना? अगर आपको लगता है कि आपका रिश्ता पक्का हो सकता है ये बोलते हुए कि आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू, आपको लगता है तो आपको मुबारक हो सर, कोई दिक्कत नहीं। शक कहाँ हो रहा है? हाँ, ये तो देश की जनता भी समझ रही है। अभी तक जहां नीतीश जी गए, जहां पे अरविंद जी गए, जहां जहां पे भी बात हुई है, लगभग सभी ने एक मत से बात कही कि देश को संविधान बचाना है। हाँ, बचाइए संविधान, बहुत देश को गर्भ में जो घुस चुका बाहर निकालना है। मुझे मालूम है 2014 से पहले भी आपने संविधान ही बचाया था। 2014 से पहले आपने अन्ना जी के मंच पर संविधान ही बचाया था, सबने देखा था। एक मिनट कुरेश भाई, चलिए, ये तो विपक्षी एकता का मसला है। लाइव में एक और कमेंट आया, प्रीतपाल जी कह रहे ये मसला यहां पर चलिए मत करिए, लेकिन एक मसला और गंभीर है। देश के प्रधानमंत्री विदेश के दौरे पर गए हैं। आप विदेश के जानकार हैं इसलिए पूछ रहा हूं आपसे। वो कह रहे हैं मणिपुर जल रहा है और विदेश में अमेरिका जा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री, मणिपुर को छोड़ते हुए। नहीं, मणिपुर को पहली बार छोड़ा नहीं है, मणिपुर के ऊपर पूरा कंट्रोल है। आज आप स्थिति मालूम कीजिए, आज बिल्कुल सामान्य स्थिति हो चुकी है, कोई भी अराजक घटना नहीं हुई है, आज बिल्कुल पूरा सामान्य रहा है मणिपुर। सबका ऑडियो नीचे रहेगा। और मणिपुर आज जब सब शांत हुआ उसके बाद प्रधानमंत्री जी निकले हैं। अच्छा, मणिपुर शांत हुआ, कार्यक्रम तो पहले से तय होगा ना?
नहीं, आज कोई कैजुअलिटी नहीं है, सब चीजें शांत है। तभी सर 4 जनवरी 2022 ये वो तारीख थी जब चुनावी रैली के दौरान, यानी कि साल भर पहले, मणिपुर को अपने हाल पर छोड़ने का जिक्र देश के प्रधानमंत्री ने किया था, और विपक्ष आज ये कह रहा है कि आज उन्होंने मणिपुर को अपने हाल पर छोड़ते हुए विदेश चले गए, अमेरिका। बिल्कुल बिल्कुल गलत बात है ये। सारी चीजें अंडर कंट्रोल होने के उपरांत ही प्रधानमंत्री महोदय अमेरिका गए हैं। सर 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, हजारों लोग बेघर हो गए, 50 दिन हो गए, मगर एक भी ट्वीट नहीं आया देश के प्रधानमंत्री का शांति की अपील करते हुए। बहुत सी बार ट्वीट नहीं किया जाता, एक्शन ली जाती है। और जिस प्रकार से हमने खुद अपनी सरकार के होते हुए लॉ एंड ऑर्डर को, वहां पर मत भूलिए बीजेपी की सरकार है, लेकिन इतना माददा केवल मोदी जी की और हमारी छाती में ही है कि अपनी सरकार के हाथ से कॉन्स्टिट्यूशनली लॉ एंड ऑर्डर अपने पास ले लिया और चीजों को सुधारा है। कोई और पार्टी होती तो ऐसा कदापि नहीं। तो इसका जिम्मेदार कौन है? वहां हालात बिगड़े, इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, मैं बहुत सारी चीजें कह सकता हूं, लेकिन अभी उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, बहुत सारी चीजें सामने आएंगी तभी कहूंगा। बॉर्डर राज्य है, अभी कुछ नहीं कहूंगा। सर ये विपक्ष आरोप लगा रहा है, कह रहे हैं कि आप जो फिल्म बनाते हैं, जो प्रभु राम को गाली देते हैं, उन जनाब क्या नाम है उनका आजकल बहुत, मनोज, हाँ, वो बिना अपॉइंटमेंट के देश के प्रधानमंत्री से मिल लेते हैं। और विपक्ष मणिपुर के मसले पर पिछले 10 जून से आपसे अपील कर रहा है अपॉइंटमेंट लेने की, और आप मुलाकात का वक्त तक नहीं देते। ये इनको कुछ भी कहने दीजिए, लेकिन आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और दिल्ली नोएडा में बैठे हैं। क्या कोई भी व्यक्ति बिना अपॉइंटमेंट के, प्रधानमंत्री चाहे मोदी जी हो, उनके पहले मनमोहन जी थे, उनके पहले वाजपेयी थे, किसी भी प्रधानमंत्री से बिना अपॉइंटमेंट के मिल सकता है? तो सर वो शख्स कैसे ये दावा कर रहा है कि मैं बिना अपॉइंटमेंट के देश के प्रधानमंत्री से मुलाकात करने पहुंच गया? देखिए, वो उस शख्स से पूछिए या उसके प्रवक्ता से पूछिए। मैं उसका प्रवक्ता नहीं हूं, मैं भाजपा का प्रवक्ता हूं। अच्छा, उनसे ना पूछूं तो खैर, ये उनसे पूछिए ना, उनसे पूछिए, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? लेकिन राज जी की पार्टी जो है, इन्होंने तो वहां गुमशुदगी के पोस्टर तक लगा दिए देश के प्रधानमंत्री के। देखिए, राज जी की पार्टी खुद गुमशुदा हो चुकी है। अधिकांश लैंडस्केप जो हिंदुस्तान का है, वहां इनकी पार्टी का अस्तित्व नहीं है। तो इस तरह की चीजें करते रहते हैं, ऐसे लोग को फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं कि जो इन्होंने प्रभु राम को भद्दी गालियां दी, भद्दे भद्दे डायलॉग लिखे हैं, उनको मिलने का वक्त है 45 मिनट, लेकिन नहीं। आप ये बताइए कि क्या प्रधानमंत्री जी फिल्म रिलीज होने के बाद उस व्यक्ति से मिले? नहीं मिले। आपको क्या ये बात हजम होती है कि प्रधानमंत्री महोदय से कोई भी व्यक्ति बिना अपॉइंटमेंट के मिल सकता है? ये हो ही नहीं सकता। ये फिजूल की बातें हैं, हम इस पर क्यों डिस्कस कर रहे हैं जो कांग्रेस बोल रही है उसको? अच्छा, ये फिजूल की बात है। ओके 10 सेकंड, प्रीतपाल जी जल्दी से आप कर रहे हैं। देखिए तिलक जी, देश के अंदर जो हमारा देश है, ये कई भाषाओं का बोलने वाला देश है। यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई वर्षों से एक साथ रहते आए। देश की आजादी में उन्होंने अपना योगदान दिया, अपना खून दिया। उस देश के भीतर भारतीय जनता पार्टी ने राम के चरित्र के साथ भी इनके नेताओं ने मजाक बनाने का काम किया। एक मिनट, राज जी 10 सेकंड आपके। अब राज जी का ऑडियो, राज जी 10 सेकंड आपके। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को शर्म नहीं आती कि आप गाली दिलवाते हो राम जी को, हनुमान जी के मुंह से वहां पे किरदार पेश कराते हो। आप एक और मेरी बात, कैसे बातें करते हैं? अगर मैं चोर के संग खड़ा हूं तो मैं भी चोर हूं। आपके संग मिलते हैं, अभी तिलक भाई कह रहे थे बिना उस अपॉइंटमेंट के वो मनोज मिल जाता है। अरे आप लोग हीरो बना रहे हो, अभी कपिल शर्मा के उसके शो में भेज दोगे, वहां हीरो बना दोगे। राज जी, आपने कोर्ट में एफिडेविट देते हुए कहा था कि प्रभु राम काल्पनिक हैं, ठीक? इसलिए यह ज्ञान मत दो राज जी। आपने कहा एफिडेविट दाखिल करते हुए कि प्रभु राम काल्पनिक हैं, ठीक? और यह भी मत कहो कि हमने एक ताला खुलवाया राम मंदिर का। ना, झूठ मत बोलो, शाम का वक्त है, झूठ मत बोलो। यह बोलो कि कोर्ट का आदेश था, हमने ताला खोला। तो आप भी मत बोलिए झूठ। तो क्या कोर्ट का आदेश था, हमने ताला खोला। मंदिर बना रही है, खोला ना, ये कोर्ट क्या बना रहा था। खैर, वक्त इजाजत नहीं दे रहा।
थैंक यू सो मच प्रीतपाल जी, राजीव जी, गुर्रेज भाई, राज शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो अपनी डफली अपना राग, अब क्या मिलेगा सुर और ताल, देखते हैं आगे आगे होता है क्या। फिलहाल मुझे दीदी इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। विपक्षी एकता में फूट कैसे बनेगा